गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब बेटा। चलिए आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बेटा अल्काइल हैलाइड। आपकी क्लास 12th का ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे अल्काइल हैलाइड। चलिए तो आज से बढ़िया से पढ़ना। वैसे अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो ऐसा नहीं है कि काम नहीं आएगा, यूज आता है बेटा, है ना। अभी तक जो हमने पढ़ा है सब चीजें यूज आती है। अभी आप देखना जैसे जैसे चैप्टर चलेगा तो सब चीजें यूज आएगी, मैं बताता रहूंगा आपको। खैर जो भी है, तो आज का अपना पहला चैप्टर है बेटा ऑर्गेनिक का एल्किल हैलाइड या अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड। तो आज का जो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा है बेटा वो है अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड। इस चैप्टर को कई जगह पे एक और नाम से बोलते हैं बेटा हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं इसको? हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन। हेलो एल्केन और हेलो अरीन भी बोलते हैं बेटा कई जगह पे। तो एक ही चीज है, अलग नहीं है बेटा, है ना। या तो आप अल्किल हैलाइड बोलो, अल्किल हैलाइड और अराइल हैलाइड बोलो, या फिर आप हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन बोलो। अभी सब समझेंगे वन बाय वन। ये मैंने सिर्फ चैप्टर का नाम लिखा है बेटा। चलिए अब इसमें पढ़ते हैं बेटा कि एल्किल हैलाइड क्या होता है, अराइल हैलाइड क्या होता है, या फिर जैसे उसको बोलते हैं हेलो एल्केन या हेलो अरीन क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करूं बेटा मैं, तो ये एल्किल हैलाइड अराइल हैलाइड जो है वो हाइड्रोकार्बन के हेलोजन डेरिवेटिव होते हैं। अपना जो हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन बोले तो वो एल्केन हो सकता है, एल्कीन हो सकता है, एल्काइन हो सकता है, बेंजीन हो सकता है। तो ये जितने भी कंपाउंड होते हैं उनके हेलोजन डेरिवेटिव को हम क्या बोलते हैं बेटा? एल्किल हैलाइड या फिर अराइल हैलाइड। अब ये डेरिवेटिव बनते कैसे हैं? तो उसके लिए सिंपल सा कुछ करना नहीं है कि आपका जो भी हाइड्रोकार्बन है, जैसे एल्केन हो सकता है, एल्कीन हो सकता है, एल्काइन हो सकता है, तो जो भी आपका हाइड्रोकार्बन है उस हाइड्रोकार्बन में से क्या करना है। मान लो जैसे मैंने एक हाइड्रोकार्बन लिया बेटा RX। ये RX मैंने कोई हाइड्रोकार्बन लिया है। क्या बेटा मैंने ये RX कोई एक हाइड्रोकार्बन, सॉरी RX नहीं बेटा RH, RH मैंने क्या लिया, कोई हाइड्रोकार्बन लिया है बेटा ना। अब इस हाइड्रोकार्बन से करना क्या है कि आपको जो ये H है, H को रिप्लेस कर देना है बेटा हेलोजन से। तो जैसे मान लो मैंने H को रिमूव कर दिया, -H, ये H हटा दिया बेटा यहाँ पर, तो सिंपल क्या बचेगा, ये R बचेगा, R और डैश बचेगा, और इसकी जगह पे लगा देना है मेरे को हेलोजन। ये X जो है बेटा यहाँ पर, X जो है वो हेलोजन है बेटा ना। X यहाँ पर हेलोजन, जैसे कि फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, तो यहाँ पर हेलोजन है बेटा ना। तो हेलोजन से आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो यहाँ पे बनेगा बेटा R, यहाँ पे बनेगा बेटा R और X। तो जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का आपने H को किससे रिप्लेस कर दिया बेटा? हेलोजन से रिप्लेस कर दिया। तो जो आपका कंपाउंड बना उसको ही हम बोलेंगे बेटा अल्काइल हैलाइड। और ये क्या हुआ एल्किल हैलाइड? आपने किससे बनाया बेटा? ये हाइड्रोकार्बन से। इसीलिए एल्किल हैलाइड को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव। तो कैसे बना सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से ज्यादा भी आप हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हो बेटा ना। ये तो मैंने एक किया है, 2 हाइड्रोजन कर सकते हो, 3 हाइड्रोजन कर सकते हो, 4 हाइड्रोजन कर सकते हो, कितना भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। चलिए तो मैंने एक से समझाया है। तो हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह हाइड्रोजन लगा देंगे तो बनने वाला जो नया कंपाउंड होगा बेटा वो अपना होगा एल्किल हैलाइड होगा। ठीक है। अब दूसरी बात आ रही कि फिर यहां पर हाइड्रोकार्बन की बात करें बेटा, तो ये जो हाइड्रोकार्बन है ये एलिफेटिक होने चाहिए। ये हाइड्रोकार्बन कौन सा बेटा? एलिफेटिक। एलिफेटिक क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए बेटा, जैसे कि एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया या अल्काइन हो गया। ठीक है, मतलब एक कंपाउंड होता है बेटा एरोमेटिक भी होता है ना, तो एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। अब अगर मान लो आपका कोई कंपाउंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हम AR लिख देते हैं बेटा ना, AR और H। ये तो सिंपल हाइड्रोकार्बन है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो सिंपल हाइड्रोकार्बन में से H को रिप्लेस करने के बाद जो हाइड्रोजन लगाएंगे तो जो बनेगा वो तो होगा बेटा अल्काइल हैलाइड। लेकिन आपके पास कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है,
कौन है बेटा? कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अच्छा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब एरोमेटिक कंपाउंड। कौन से एरोमेटिक कंपाउंड? जैसे बेंजीन हो गया, बेंजीन के और कंपाउंड जैसे टोल्यूइन हो गया बेटा, है ना। तो बेंजीन और बेंजीन जैसे कंपाउंड, ये एरोमेटिक कंपाउंड, उसमें क्या करना है? हाइड्रोजन को निकालना है और उसकी जगह पे हाइड्रोजन लगा देना है। तो यहाँ पे बनेगा बेटा Ar और X, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड के साथ में क्या लग गया आपका? हेलोजन। तो एरोमेटिक कंपाउंड से बना हुआ जो ये हेलाइड बनेगा बेटा, इसको हम बोलेंगे अराइल हेलाइड। इसको हम बोलेंगे अराइल हेलाइड, ठीक है। तो ये आपके चैप्टर का नाम था। एक था बेटा अल्काइल हेलाइड और एक था अराइल हेलाइड। तो सबसे पहले दोनों में डिफरेंस ये है बेटा कि एल्किल हेलाइड बनाने के लिए, अल्काइल हेलाइड बनाने के लिए जो हाइड्रोकार्बन है वो हम एलिफेटिक यूज कर सकते हैं। कौन सा यूज करते हैं बेटा? एलिफेटिक। या फिर सिंपल बोलो कि एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर एरोमेटिक आपने हाइड्रोकार्बन लिया है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आपने लिया है, तो फिर वहां से बनने वाला हेलाइड क्या होगा बेटा? अराइल हेलाइड होगा, ठीक। अब आता है दूसरा वाला। तो जो एल्किल हेलाइड है, इसी को हम बोलते हैं बेटा हेलो एल्केन। इसी को हम क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन। और जो अराइल हेलाइड है उसी को बोलते हैं हेलो अरीन। बस ये फर्क आता है, जैसे आपने नोमेनक्लेचर पढ़ा होगा क्लास 11th में, तो नोमेनक्लेचर बेटा दो तरह का होता है। एक तो होता है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और एक होता है कॉमन नोमेनक्लेचर। तो आईयूपीएसी नेम में ये जो हेलो एल्केन है, या हम बात करें हेलो अरीन है बेटा, तो ये तो बोलते हैं बेटा आईयूपीएसी में। किसमें बोलते हैं इनको? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में। लेकिन जो एल्किल हेलाइड है और अराइल हेलाइड है, ये दोनों बोलते हैं बेटा कॉमन नोमेनक्लेचर, जिसे कॉमन हम बोलते हैं। तो ये तो एक कॉमन नेम है। रही बात नोमेनक्लेचर की, तो हम आगे सीखेंगे, अभी अपना टॉपिक वो नहीं है। तो ये एल्किल हेलाइड, अराइल हेलाइड था बेटा, फटाफट से कॉपी कर दीजिए। चलिए, तो हम थोड़ा सा डेफिनेशन लिखने की कोशिश करते हैं बेटा, क्योंकि अपना जो लेक्चर है बेटा बेसिक टू एडवांस होता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जेई नीट की हम बात करेंगे। मैं सबसे पहले बोर्ड को भी कवर करता हूं, बोर्ड की थ्योरी भी लिखवाता हूं, उसके बाद हम एडवांस भी कवर करते हैं। तो दोनों साथ साथ चलता है। चलिए, तो डेफिनेशन लिख लेते हैं कि एल्किल हेलाइड और एराइल हेलाइड होते क्या है बेटा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। अभी जो मैंने नोट डाउन करवाया था बेटा, सब चीजें साथ साथ लिखते रहा करो ना। अभी जो मैंने लिखवाया था वो भी लिखना। बोर्ड पे लिखी हुई हर एक चीज आपको नोट डाउन करनी है। ध्यान रहे बेटा, बोर्ड पर लिखी हुई हर एक चीज आपको नोट डाउन करनी है, तभी बढ़िया समझ में आएगा। चलिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which are formed by replacement of one or more hydrogen atom from corresponding hydrocarbon, by same number of halogen एटम्स। सेम नंबर ऑफ का मतलब क्या बेटा कि जितने हाइड्रोजन, एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो अगर आपने एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो एक हाइड्रोजन लगेगा, दो हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो दो हाइड्रोजन लगेगा, है ना बेटा। तीन हाइड्रोजन अगर आपने रिप्लेस किया तो तीन हाइड्रोजन लगेगा। तो हाइड्रोजन बाय सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर known as halogen derivatives
ऑफ हाइड्रोकार्बन, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, दैट इज अल्काइल एंड अराइल हैलाइड, अल्काइल एंड अराइल हैलाइड। चलिए, तो अभी आप एक मिनट बेटा साथ साथ करते हैं, क्या क्या है एल्किल हैलाइड, समझा दिया है आधा मिनट और। ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय रिप्लेसमेंट, कैसे कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितने हाइड्रोकार्बन है सब ऑर्गेनिक है इसे बेटा। रिप्लेसमेंट कैसे बनेंगे, बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम फ्रॉम कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। तो जो आपने हाइड्रोकार्बन लिया है, जो आपका रिएक्टेंट है फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन आपको रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है, हेलोजन से रिप्लेस करना है। तो जो आपका बनेगा उसको हम बोलते हैं एल्किल या फिर अराइल हैलाइड। और चूंकि बेटा वो हाइड्रोकार्बन से बन रहा है इसलिए बोले उसको हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। चलिए फटाफट कॉपी कर दीजिए। तो ये था बेटा सिंपल डेफिनेशन, या जो अभी तक मैंने इतना समझाया बेटा कि एल्किल हैलाइड एराइड होता क्या है। कई बार क्या होता है कि मैंने भी पढ़ा था बेटा और बहुत सारी जगह भी पढ़ाता भी हूं, तो कई बार क्या होता है कि बच्चे को पूरा चैप्टर आ जाता है एल्किल हैलाइड क्या होता है। आप अच्छी रिएक्शन पूछ लो, बहुत बढ़िया रिएक्शन आप उससे पूछ लो, बता देगा वो। बस सिंपल ये पूछ लो कि एल्काइल और अराइल हैलाइड क्या होता है, कई बार उसको वही नहीं पता होता है ना। तो आपको और एक चीज बताओ लीजिए। अब आते हैं बेटा अगला टॉपिक क्लासिफिकेशन, कि हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड है, अराइल हैलाइड है, वो कितने तरह के होते हैं। तो हमने एक क्लासिफिकेशन पढ़ता है बेटा ना। तो अगला हेडिंग लिखिए बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल एंड अराइल हैलाइड। हेडिंग क्या बेटा अपना, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल एंड अराइल हैलाइड। तो जो है क्लासिफिकेशन में बहुत बेसिस पे हम पढ़ेंगे बेटा। तो सबसे पहले नंबर 1, किस बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। हम नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेस पर क्लासिफाई करना चाहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of number of halogen atoms। क्लासिफिकेशन नंबर 1 किस बेसिस पे बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, की नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेस पर क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं। इसके बेस पे कितने तरह के होते हैं बेटा, तो इसके बेस पे जनरली बात करें, अगर मान लो एक हेलोजन एटम होगा, क्या होगा बेटा, एक हेलोजन एटम होगा तो उसको हम बोल देंगे मोनो हेलो एल्केन। अगर मान लो 2 हेलोजन एटम है तो उसको बोल देंगे बेटा डाई हेलो एल्केन। अगर 3 हेलोजन है ट्राई हेलो एल्केन। 4 हेलोजन है टेट्रा हेलो एल्केन। 4 से ज्यादा है तो आप पोली बोल सकते हो, है ना। अब ऐसे पेंटाहेक्सा कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन 4 के बाद आप पोली भी यूज कर सकते हो। तो इस तरह से हम चलेंगे। तो नंबर 1 बेटा या ए, इसमें आप ले लो। सबसे पहले आता है बेटा मोनो हेलो एल्केन्स। मोनो हेलो एल्केन। तो मोनो हेलो एल्केन क्या बेटा, मोनो का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो किसको हम मोनो हेलो एल्केन बोलेंगे, ऐसे एल्किल हैलाइड जो कि एक हेलोजन को क्या करेंगे बेटा, कंसिस्ट करते हैं। तो मैं साथ के साथ लिख भी देता हूं क्योंकि ज्यादा समझने वाली कोई बात है नहीं इसमें। मोनो हेलो एल्केन किसको बोलेंगे बेटा, कंसिस्ट ऑफ 1 हेलोजन एटम। कंसिस्ट ऑफ 1 हेलोजन एटम। तो जो एक हेलोजन एटम कंसिस्ट करेगा उसको हम बोलेंगे बेटा मोनो हेलो एल्केन। जैसे अगर इसको एग्जांपल से समझे या रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बेटा, ये आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट हो गया, है ना बेटा। ये क्या हो गया आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट। हाइड्रोकार्बन पार्ट का मतलब जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, बहुत सारी चीजें ना। आर का मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन पार्ट। अब उससे आपने हेलोजन कितना बेटा, मोनो का मतलब एक हेलोजन। तो आप इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो, आर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। मोनो हेलो एल्केन रिप्रेजेंटेड बाय RX। किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा,
RX है, ठीक है। यहाँ पर X तो आप जानते हो बेटा, यहाँ पर अगर मैं X की बात करूं तो यहाँ पे X क्या है बेटा, हेलोजन, वो ठीक है। हेलोजन कौन कौन से होते हैं बेटा, आप जानते हो, फ्लोरीन होते हैं, क्लोरीन होते हैं, ब्रोमीन होते हैं और आयोडीन होते हैं। तो ये X का मतलब ये। अच्छा, दूसरा कि R का मतलब क्या है बेटा, R का मतलब हाइड्रोकार्बन। अभी जो हाइड्रोकार्बन है वो कितने तरीके का हो सकता है बेटा, अगर हम, वैसे तो बहुत सारे हाइड्रोकार्बन होते हैं, बट सिंपल हम जानते हैं कि तो 1 डिग्री हाइड्रोकार्बन हो सकता है बेटा, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है ना। अब कई बच्चे भी वीडियो देख रहे होंगे तो शायद उन्हें ये नहीं पता हो कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री क्या होता है। तो बेटा बहुत 11th क्लास में बताया जाता है, तो आप 11th क्लास का देखें, या फिर मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, बहुत बेसिक में, तो आप वहां भी जा सकते हैं और मैं भी यहां भी क्लियर कर दूंगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो अब दूसरा फॉर्मूला आता है कि मोनो हेलो एल्केन का अगर जनरल फॉर्मूले की बात करें बेटा, आरएक्स के अगर हम जनरल फॉर्मूले की बात करें, जनरल फॉर्मूला क्या होगा आरएक्स का, तो बताओ बेटा मेरे को, जैसे ये आर है, मान लो कोई भी एल्केन मान लेते हैं, तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है बेटा CnH2n+2। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या आता है, CnH2n+2। अब आपने क्या किया बेटा, बेसिकली एल्केन ही था, है ना। अब आपने क्या किया कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम किया, हाइड्रोजन रिमूव किया ना बेटा, तो मैं यहाँ पे +1 कर देता हूं, हो गया। और आपने क्या लगा दिया, हेलोजन एटम लगा दिया, तो उसकी जगह हेलोजन एटम कर दो, तो ये आपका हो गया आरएक्स का जनरल फॉर्मूला। एल्किल हैलाइड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CnH2n+1 और X। चलिए अब हम बात करते हैं कि R जो है बेटा, यहाँ पर R है, R ये कितने तरीके का होता है। ये R जितने तरीके का होगा, ये एल्किल हैलाइड भी उतने ही तरीके का होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये R है बेटा 1 डिग्री, R क्या है 1 डिग्री हाइड्रोकार्बन, देन RX is 1 degree alkyl halide. If R is 2 degree, then RX is 2 degree alkyl halide. If R is 3 degree, then RX is 3 degree alkyl halide. तो RX कौन सा होगा, डिपेंड करेगा बेटा R के ऊपर। तो यहां पे अगर हम बात करें RX की, या हम बात करें बेटा अल्काइल हैलाइड की हम बात करें, यानी कि RX की अगर हम बात करें, तो अल्काइल हैलाइड जो है हमने फर्दर बेटा कितने तरह में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है बेटा प्राइमरी मतलब 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, एक होगा बेटा सेकेंडरी यानी कि 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, और एक होगा बेटा टर्सरी यानी कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। चलिए कॉपी कर लीजिए बेटा, मैं ऊपर लिखूंगा। हाँ, तो ये टेबल ऊपर बना देते हैं बेटा। चलिए तो हम बात करते हैं सबसे पहले बेटा प्राइमरी का मतलब क्या होता है बेटा 1 डिग्री, है ना। प्राइमरी या 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ठीक है। एक होता है बेटा सेकेंडरी, क्या होता है सेकेंडरी का मतलब बेटा 2 डिग्री, है ना। 2 डिग्री या सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अगला आता है बेटा लास्ट टर्सरी, TERTIA, और टर्सरी का मतलब क्या होता है बेटा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। लिखना चाहो तो लिख दो पूरा बेटा, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो प्राइमरी या 1 डिग्री बोलते हैं, सेकेंडरी इसको 2 डिग्री बोलते हैं, टर्सरी यानी कि इसको 3 डिग्री बोलते हैं। अब वो होता क्या है वो भी समझा देते हैं। मान लो बेटा पहली बात तो कि 1 डिग्री कार्बन क्या होता है मैं समझा रहा हूं बेटा। अगर कोई कार्बन जो सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड हो, अगर कोई कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड हो तो उसको बोलते हैं बेटा 1 डिग्री कार्बन। अगर कोई कार्बन जो 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड हो उसको बोलेंगे बेटा अपन 2 डिग्री कार्बन। अगर कोई कार्बन, कौन सा बेटा 2 डिग्री कार्बन। अगर कोई कार्बन जो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच्ड हो बेटा उसको बोलेंगे हम 3 डिग्री कार्बन। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब अगर कोई 1 डिग्री कार्बन से हेलोजन अटैच हो जाए, 1 डिग्री कार्बन से हेलोजन अटैच हो जाए तो वो हो जाएगा बेटा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। अगर हेलोजन एटम जो है
हेलोजन एटम जो है बेटा वो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो वो हो जाएगा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। अगर हेलोजन एटम बेटा 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो वो हो जाएगा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। बस इतना सा है। दूसरी बात हम बात करते हैं बेटा कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो बाकी जगह पे यहाँ पे इसमें क्या होगा कि हाइड्रोकार्बन तो एक ही होगा, इसका मतलब बाकी 2 जगह पे होगा बेटा हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 जगह हाइड्रोकार्बन लग गया, यहाँ पे वैलेंसी 1 बची, H लगा दो बेटा उसकी जगह। यहाँ पे तो चारों वैलेंसी सेटिस्फाई है, H लगाने की जरूरत नहीं है। तो प्राइमरी या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड क्या हो गया बेटा, जिसमें हेलोजन एटम किससे जुड़ा हो बेटा, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। और 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, जो कि एक कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हो। सिमिलरली इन दोनों में भी होगा। तो हेलोजन बॉन्डेड टू, सॉरी यहां पे थोड़ा सा, हेलोजन बॉन्डेड टू 1 डिग्री कार्बन is प्राइमरी एल्किल हैलाइड है ना बेटा। तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड हो गया ये वाला। अब बात करते हैं 2 डिग्री एल्किल हैलाइड की। इसमें क्या हो गया कि हेलोजन, शॉर्ट में लिखेंगे बेटा इसको, हेलोजन बॉन्डेड टू किससे बेटा, 2 डिग्री कार्बन। ठीक, टर्सरी एल्किल हैलाइड में क्या होता है, हेलोजन बॉन्डेड टू 3 डिग्री कार्बन हो गया। चलिए तो फटाफट से कॉपी कर दीजिए बेटा। तो अभी हमने क्लासिफिकेशन चल रहा है बेटा ना, क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। तो देखो हेलोजन यहां भी 1 है बेटा, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है। तो ये तीनों ही, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो 2 डिग्री हो, चाहे वो 3 डिग्री हो, ये तीनों कैटेगरी किसकी है बेटा, मोनो हेलो एल्केन, क्योंकि इन सब में हेलोजन एटम एक ही है। वो तो फिर मोनो हेलो एल्केन जो है फर्दर हमने क्लासिफाई किया है कि वो 1 डिग्री भी हो सकता है, वो 2 डिग्री भी हो सकता है, वो 3 डिग्री भी हो सकता है। चलिए तो मैं कुछ 1-2 एग्जांपल यहाँ पे लिखूंगा बेटा, आपको पहचानना है या बताना है कि वो एल्किल हैलाइड कितने यहाँ पर डिग्री है। चलिए फटाफट से CH3, CH2 और Cl, CH3, CH2, Cl। तो यहाँ पे देखो बेटा कि ये जो यहाँ पर ये कार्बन है ये डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये कौन सा कार्बन हो गया बेटा, 1 डिग्री। और ये एल्किल हैलाइड भी कौन सा हो गया बेटा, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। चलिए एग्जांपल नंबर 2, जैसे मान लो आप इसको बताओ बेटा, CH3, CH, CH3 और Br। अब आप मेरे को बताओ कि ये जो Br मतलब हेलोजन है, तो ये एल्किल हैलाइड तो है। अब ये कौन सा डिग्री है बेटा, तो आप ये जाओ कि ये ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कितना डिग्री है बेटा, तो वो कितना डिग्री है, वो 2 डिग्री है। वो 2 डिग्री क्यों है, क्योंकि वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। एग्जांपल नंबर 3 बेटा, जैसे CH3, CH, CH2 और Cl, और यहां पर क्या है बेटा, CH3। तो अब यहां बताओ कि एक हेलोजन है बेटा यहाँ पर भी, तो ये भी मोनो हेलो एल्केन हो गया, या हेलोजन डेरिवेटिव हो गया, अल्काइल हैलाइड हो गया। लेकिन ये बताओ कौन सा डिग्री, तो देखो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है बेटा, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन डायरेक्टली कितने से जुड़ा हुआ है, तो आप देखो डायरेक्टली तो बेटा वो 1 से जुड़ा हुआ है ना। ये हेलोजन है इस कार्बन से जुड़ा हुआ, तो ये कार्बन डायरेक्टली कितने से, 1 से जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा होगा बेटा, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अगला एग्जांपल लिखना, एग्जांपल नंबर 4 बेटा, CH3, CH3 और CH3 और ये क्लोरीन। तो ये रहा बेटा आपका हेलोजन। तो हेलोजन किस कार्बन से जुड़ा हुआ है बेटा, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये कितना डिग्री है बेटा, ये है 3 डिग्री। तो ये हो गया 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड।
ये 3 डिग्री क्यों है? क्योंकि ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए बेटा कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री क्या होता है। चलिए अगर मान लो एग्जाम्पल नंबर 5 लेते हैं बेटा। ये मैंने लिया है साइक्लोहेक्सेन, है ना बेटा। साइक्लिक कंपाउंड के लिए नाम लिखते समय हम साइक्लो लगा देते हैं, 6 कार्बन इसलिए हेक्स लगा देते हैं, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, तो ये साइक्लोहेक्सेन मान लेते हैं। अब इस पे जुड़ा हुआ बेटा एक क्लोरीन यहाँ पे जुड़ा हुआ है ना। अब आप मेरे को बताओ कि कितना डिग्री हुआ। तो आप देखो कि ये क्लोरीन जो है वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब ये कार्बन जो है डायरेक्टली एक तो इधर जुड़ा हुआ है और एक यहाँ पर इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा होगा बेटा? 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ये हो गया बेटा 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। एग्जाम्पल नंबर 6। चलिए ये आपने बेंजीन दिख ही रहा होगा बेटा, बेंजीन ये बिल्कुल आपने सही पहचाना इसको। ये CH2 और यहाँ पे लगा दिया मैंने Cl। तो आप देखो कि जो ये क्लोरीन है ये किससे जुड़ा हुआ बेटा? इस वाले से जुड़ा हुआ है, और ये वाला डायरेक्टली तो एक से जुड़ा हुआ है, तो एक से हुआ तो ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो ध्यान में रखना बेटा, है ना। चलिए यहां पर ऐसा नहीं कि यहाँ पे बेंजीन नहीं ले सकते थे, आप चाहो तो बेंजीन ले सकते हो, इससे कोई खास वाली बात नहीं है, तो भी वो रहेगा तो 2 डिग्री बेटा, है ना। अगला एग्जांपल आप ले लो CH3, CH3, CH2 और Cl। चलो आप बताओ बेटा ये कौन सा डिग्री एल्किल हैलाइड है ना। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कितने डिग्री एल्किल हैलाइड है? चलिए तो अब मैं बताता हूं बेटा। तो आप देखो हेलोजन जो है, हेलोजन डायरेक्टली किस कार्बन से जुड़ा हुआ बेटा? इस कार्बन से। तो हेलोजन जिस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है बस वही पहचानना है। तो कितना डिग्री है, तो वो कितना डिग्री पता लगाना है बेटा। तो वो कितने से जुड़ा हुआ है? डायरेक्टली एक से जुड़ा हुआ है, तो वो कितना हो जाएगा? 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, तीनों CH3 एक साथ देखे बिना धमाधम 3 डिग्री कार्बन, तीनों CH3 एक साथ देखते हैं 3 डिग्री कार्बन। अरे भाई ऐसा नहीं होता है। आपको कौन सा कार्बन पहचानना है बेटा? जिस कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ है वो कार्बन कितने डिग्री है, बस वो देखना है आपको, बाकी कार्बन से कोई लेना देना नहीं है। चलिए तो ये थोड़ा क्लासिफिकेशन था बेटा, और ये आपका हो गया मोनो हेलो एल्केन। अगला आता है बेटा अपना डाई हेलो एल्केन। अगला आता है बेटा अपना डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन। चलिए अब डाई हेलो एल्केन का मतलब, डाई का मतलब आप जानते हो बेटा 2, तो ऐसे एल्किल हैलाइड जो कि 2 हेलोजन एटम को कंसिस्ट करते हो उनको हम क्या बोलेंगे बेटा? डाई हेलो एल्केन। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, डाई हेलो एल्केन कंसिस्ट ऑफ टू हेलोजन एटम। कंसिस्ट ऑफ 2 हेलोजन एटम। ये यहां पर जो एक्स है ना बेटा, एक्स नहीं है, बेसिकली हेलोजन जो है हेलोजन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स। एक्स का मतलब चारों हेलोजन आ गए बेटा इसमें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। चलिए कंसिस्ट ऑफ 2 हेलोजन एटम। अब हम बात करते हैं बेटा कि अब 2 हेलोजन जो है वो किस तरह से अटैच होंगे। तो यहां पर आप देखो कि हो सकता है, जैसे मान लो कोई कंपाउंड है कार्बन का, तो बेटा हो सकता है कि दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे अटैच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। या फिर तो ये भी क्या हो गया बेटा, 2 हेलोजन है तो डाई हेलो एल्केन। या फिर ये भी हो सकता था बेटा कि दोनों हेलोजन सेपरेटली एडजेसेंट कार्बन पे अटैच्ड हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, तो एक ही वाला हो गया। हो सकता है कि मान लो जैसे 3-4 कार्बन वाला हो तो टर्मिनल पे अटैच्ड हो, एडजेसेंट पे नहीं होके। ठीक है, तो बेसिकली इसका तो कोई ज्यादा मतलब वाली बात है नहीं। ये दोनों जो है बेटा हमारे काम के हैं, क्योंकि काम के कैसे, सिलेबस में भी है और हमें सिलेबस की चीजें पढ़नी होती है। चलिए तो क्या था बेटा कि डाई हेलो एल्केन क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ 2 हेलोजन एटम, और जो 2 हेलोजन एटम है वो एक ही कार्बन पे भी हो सकते हैं और वो अलग अलग पे भी हो सकते हैं। तो हम इन दोनों को पढ़ेंगे। एक पे होंगे तो क्या बोलेंगे बेटा उनको, जब एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन होते हैं उनको बोलेंगे बेटा जेम डाइहेलाइड। डाइहेलाइड तो है, डाई हेलो एल्केन तो है ना, ये यहां पे लिखा है डाई हेलो एल्केन।
इसको आप डाई हेलाइड भी लिख सकते हो, कोई खास बात नहीं बेटा ना। क्या लिख सकते हो आप? डाई हेलाइड, सिंपल डाई हेलाइड, ये भी आप बोल सकते हो। पहले वाले को मोनो हेलाइड आप बोल सकते हो। हाँ, तो ये डाई हेलाइड तो है, लेकिन कौन सा वाला बेटा? जेम डाई हेलाइड, जेमिनल बोलेंगे इसको, बोलेंगे विसिनल। चलिए देखते हैं कैसे बेटा। तो दो वाले को बेटा मैंने फर्दर क्या किया, दो टाइप में क्लासीफाई कर दिया। मैं क्या कर रहा हूं बेटा, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, टेबल बना रहा, साथ के साथ ही चलेंगे बेटा ना। तो ये जो है ये दो तरह का होता है। एक तो होता है बेटा जेमिनल डाई हेलाइड। क्या बेटा ये? जेमिनल डाई हेलाइड, जेमिनल डाई हेलाइड। ठीक है, अब जेमिनल डाई हेलाइड क्या होता है? जेमिनल डाई हेलाइड क्या होता है बेटा? जिसमें कार्बन, सॉरी जिसमें हेलोजन बेटा क्या हो, जैसे ये भी एक्स एटम है बेटा और ये भी एक्स एटम है, तो जिसमें हेलोजन क्या हो बेटा? एक ही कार्बन पे हो, दोनों हेलोजन, उसको बोलते हैं जेमिनल डाई हेलाइड। तो यहां पे लिख देता हूं मैं डेफिनेशन, टू हेलोजन एटम, टू हेलोजन एटम्स ऑन सेम कार्बन एटम, यानी कि दोनों हेलोजन एक ही कार्बन के एटम पे हो। जैसे क्या हो सकता है बेटा, वो ये दोनों कार्बन है बेटा, तो एक हेलोजन भी इसी पे होगा, दूसरा भी इसी पे ही होगा। चलिए, तो ये वाला हो गया। अब अगर हम बात यहाँ पे बाकी वैलेंसी जो है बेटा वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो जाएगी ना, बाकी जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, इसकी तो हम बात करें, इसका तो एक एच लग जाएगा बेटा, इसकी जगह जो बाकी तीन वैलेंसी बचे कुछ भी लग जाएगा। अब ये कोई मतलब नहीं है हमारा। अब हम बात करें नाम की, बात करें बेटा ना, नेम ऐसे में नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए बेटा, अभी हम नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ रहे हैं। बट ये जेम डाई हेलाइड थोड़ा अलग ही टाइप का होता है, इसलिए इसका मैं थोड़ा नाम बता देता हूं बेटा आपको ना। कॉमन नेम, तो इसको कॉमन नेम क्या होता है, अभी मैं पूरा लिख रहा हूं कॉमन नेम, ठीक है, बाद में सीएन लिखूंगा। तो कॉमन नेम जिसको आप सीएन लिख सकते हो, तो इसका कॉमन नेम क्या होता है बेटा? इसका कॉमन नेम होता है अल्काइलिडीन डाई हेलाइड। अल्काइल तो हो गया बेटा, अब इडीन और कर देना, IDENE, अल्काइलिडीन हेलाइड। क्या होगा बेटा? अल्काइलिडीन हेलाइड। तो देखो अल्काइल हेलाइड तो था ही से बेटा, एक्स्ट्रा क्या आया? इडीन, तो अल्काइलिडीन हेलाइड। और जो अल्काइलिडीन आप लिखते हो, तो अल्काइलिडीन लिखते हैं बेटा क्या है, दो चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाती है। पहला तो यहाँ पर दो हेलोजन एटम है और दूसरा वो एक पे ये, इसलिए नाम लिखा गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा किसकी एग्जाम्पल की, किसके एग्जाम्पल? जेम डाई हेलाइड के एग्जाम्पल। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास है बेटा CH3CH, एक Cl लगा दिया और एक Cl लगा दिया, तो देखो दो हेलोजन तो बेटा क्या है? डाई हेलाइड है, एक पे ही है तो जेम डाई हेलाइड है। तो अब जेम डाई हेलाइड है तो इसका नाम कैसे लिखोगे? कॉमन नेम देखो अल्काइल, यहां पे ये अल्काइल क्या है बेटा? अल्काइल जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, यानी कि कार्बन के अकॉर्डिंग आ जाएगा बेटा। तो ये कार्बन कितना है यहाँ पर? दो कार्बन, तो दो कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं बेटा हम? इथाइल, ईथ यूज करते हैं ना, तो ये होगा इथाइल, और बाकी तो सेम रहेगा बेटा। क्या सेम रहेगा? इथाइलिडीन हेलाइड, इथाइलिडीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? इथाइलिडीन हेलाइड। चलिए एक और एग्जांपल से क्लियर कर देता हूं मैं। जैसे मान लो तीन कार्बन वाला हो बेटा ना, देखो CH3 तीन कार्बन, एक हेलोजन यहाँ पे, एक हेलोजन यहाँ पर, तो दो हेलोजन है तो डाई हेलाइड, एक ही कार्बन पे है बेटा तो जेम डाई हेलाइड। नाम क्या होगा? देखो कितने कार्बन है? एक, दो, तीन कार्बन, तीन कार्बन को प्रोप बोलते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा प्रोपाइल, बाकी तो सेम नाम रहेगा प्रोपाइलिडीन हेलाइड। तो ये का अपना बेटा डाई हेलाइड में पहला हमने पढ़ा जेमिनल, फटाफट कॉपी कर दीजिए बेटा। अगला आता है डाई हेलाइड में, अगला आता है बेटा विसिनल। कौन सा आता है बेटा अपना? डाई हेलाइड में अगला आता है विसिनल डाई हेलाइड। कौन सा बेटा? विसिनल डाई हेलाइड।
विसिनल डाई हैलाइड। अब विसिनल का मतलब क्या कि इसमें जो हेलोजन एटम है बेटा, पहली बात तो दो के लिए यूज होता है बेटा ना, जेमिनल और विसिनल किसके लिए, दो के लिए यूज होता है, इसलिए डाई हैलाइड है। लेकिन विसिनल का मतलब एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन होगा। तो टू हेलोजन एटम, टू हेलोजन एटम on adjacent कार्बन एटम्स। तो एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे अगर दो हेलोजन हो, मतलब एक इस पे, एक आजू पे और एक बाजू पे, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, विसिनल डाई हैलाइड। तो अगर समझने के लिए आप लिखना चाहो तो समझने लिख सकते हो, जैसे कि ये दो कार्बन हो गया तो एक हेलोजन इस पे होगा, एक हेलोजन इस पर होगा। रही बात इनकी बाकी वैलेंसी की, तो वहां पर कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, हाइड्रोकार्बन पार्ट भी हो सकता है। चलिए इसके नेम की बात करें बेटा, तो इनको कॉमनली हम नाम देते हैं बेटा, इसका विसिनल वाले को बोलते हैं बेटा, विसिनल डाइहैलाइड का कॉमन नेम होता है अल्काइलिन। क्या होता है, ALKY, अल्काइलिन, ENE आएगा बेटा, अल्काइलिन डाइहैलाइड, अल्काइलिन डाइहैलाइड। ध्यान दीजिएगा बेटा, वहां पर डाइवर्ड नहीं था, ये जो डाई है वहां पर नहीं था, यहां पर ही लगा है, अल्काइलिन डाइहैलाइड। चलिए अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो CH2 और ये CH2, यहां पे लगा दिया बेटा आपने एक क्लोरीन और यहां पर भी लगा दिया आपने एक क्लोरीन। तो सबसे पहले मेरे को बताओ कि दो हेलोजन तो डाइहैलाइड, आजू बाजू वाले पे तो विसिनल वाला हो गया। तो विसिनल वाले का कॉमन नेम कैसे लिखेंगे बेटा, तो उसके लिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए बेटा, ये नाम याद करना ही पड़ेगा। चलिए तो अल्काइलिन, अल्काइलिन मतलब दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए एल्क क्या लगता है बेटा, दो कार्बन के लिए एल्क लगता है ईथ, तो ये क्या हो जाएगा ETHYLENE, इथाइलिन। तो बाकी तो फिर सेम है, डाई हैलाइड, इथाइलिन डाई हैलाइड। तो आप ये चीज याद कर लेना बेटा, कॉमन नेम का जनरल फॉर्मूला, जनरल नेम जो है, बाकी तो बहुत आसान है फिर। हाँ चलिए कर दीजिए कॉपी बेटा। तो ये था डाई हैलाइड बेटा, है ना। चलिए अगर एक टर्मिनल वाला भी आता है बेटा, डाइहैलाइड में कौन सा आता है, टर्मिनल वाला भी आता है, लेकिन टर्मिनल वाला कुछ खास नहीं है, उसका कोई कॉमन नेम है नहीं, सिर्फ IUPAC नाम ही हम यूज करते हैं, उसका कोई कॉमन नेम है नहीं, हम सिर्फ IUPAC नेम। फिर भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो यहाँ पर। तीसरा कौन सा बेटा, टर्मिनल डाइहैलाइड, टर्मिनल डाइहैलाइड। इसका मतलब क्या है कि दो हेलोजन एटम टर्मिनल पे लगे होंगे, एक इधर वाले टर्मिनल पे और दूसरा उधर वाले टर्मिनल पे। टर्मिनल का मतलब क्या होता है बेटा, लास्ट कार्बन, चेन का फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन, एंड जो एंड्स होते हैं ना बेटा उसी को टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो ये क्या हो जाएगा बेटा, टू हेलोजन एटम, टू हेलोजन एटम्स on terminal carbon atoms, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो बेटा तीन कार्बन का कोई चेन है ना, ये तीन कार्बन का कोई चेन मान लो, तो एक वाला इधर लग जाएगा बेटा Cl और एक वाला इधर Cl लग जाएगा, तो किसमें होगा, टर्मिनल डाइहैलाइड में काउंट होगा बेटा, ठीक है। रही बात इसके नाम की, तो इसका कोई कॉमन नेम है नहीं बेटा इसका। हाँ अगर आप चाहो तो इसको क्या बोल सकते हैं, IUPAC नाम आप इसका लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो बेटा, IUPAC नाम। तो नंबरिंग कर दो कहीं से भी, नंबरिंग 1 2 और 3 नंबरिंग कर देंगे यहाँ पर, 1 2 3 इधर से करो चाहे इधर से करो, सेम है बेटा, क्योंकि पूरा सिमेट्री है ना। तो 1 2 3। अब यहाँ पे क्या है बेटा, क्लोरीन जो है, ये क्लोरीन का क्या लगता है बेटा, प्रीफिक्स लगता है। चलिए तो कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन, तो क्या लगेंगे, डाइक्लोरो। कहां कहां पर है, 1 नंबर के कार्बन पे और 3 नंबर के कार्बन पे। तो देखो एक तो 1,3 डाइक्लोरो, CHLO डाइक्लोरो। फिर कितने कार्बन, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन में क्या आएगा बेटा, प्रो, सिंगल बॉन्ड तो क्या आ जाएगा, N। तो उसका IUPAC नाम क्या हो गया, 1,3 डाइक्लोरो प्रोपेन, ठीक है। ये IUPAC नेम है। नोमेनक्लेचर बेटा अभी मैं सिखाऊंगा, अगला टॉपिक होगा नोमेनक्लेचर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं तो लिखने के लिए लिख रहा हूं बेटा इसको ना, ये कॉपी कर लो।
तो ये भी हमारा डाई हेलाइड चल रहा था बेटा, तो मोनो हेलाइड हो गया, डाई हेलाइड हो गया। तीसरा आता है अपना ट्राई हेलाइड, ट्राई हेलाइड या फिर आप बोल सकते हो ट्राई हेलो एल्केन। अगला आता है बेटा अपना ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन को आप ट्राई हेलाइड भी बोल सकते हो बेटा, क्या बोल सकते हो, सिंपल ट्राई हेलाइड भी आप बोल सकते हो। क्या होंगे ट्राई हेलाइड, कंसिस्ट बोलो बोलो 3 हेलोजन एटम, बिल्कुल बेटा साथ साथ बोलो, कंसिस्ट 3 हेलोजन एटम, कंसिस्ट ऑफ 3 हेलोजन एटम्स, कंसिस्ट ऑफ 3 हेलोजन एटम्स। चलिए, तो इनको हम क्या बोलेंगे, ट्राई हेलो एल्केन। अब अगर मान लो बेटा हम बात करते हैं मीथेन की, किसकी बात करते हैं बेटा, जैसे मीथेन होता है CH4 ना, CH4 को हम क्या बोलते हैं बेटा, मीथेन बोलते हैं। तो मीथेन को हम क्या कर सकते हैं बेटा, जैसे मान लो कि ये 4 हाइड्रोजन है, इसमें से हमने 3 को रिप्लेस कर दिया, इसमें से क्या क्या मीथेन में से 3 हाइड्रोजन को निकाल के उसकी जगह मैंने क्या लगा दिया बेटा, 3 हेलोजन लगा दिया है ना, 3 हेलोजन लगा दिया। तो आपको किस तरह से दिखेगा बेटा वो, देखो 4 में से 3 तो गया तो एक ही हाइड्रोजन बचा, और लेकिन 3 आ गए तो ये बचेगा बेटा CHX3। तो जो मीथेन का ट्राई हेलो एल्केन बना, मीथेन का जो ट्राई हेलो एल्केन बना, उसको हम बोलते हैं बेटा हेलोफॉर्म। याद रखना, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हेलोफॉर्म बोलते हैं उसको। अब हेलोफॉर्म जैसे मान लो कि अगर जैसे यहाँ पे अगर X की जगह क्या हो बेटा, फ्लोरीन हो, X की जगह क्या हो, फ्लोरीन, तो उसको बोल देंगे, क्या बोलेंगे बेटा उसको, फ्लोरोफॉर्म। लेकिन याद रहे बेटा कि यहाँ पर फ्लोरीन नहीं आएगा, फ्लोरोफॉर्म बनता नहीं है बेटा, है ना। तो यहाँ पर हेलोजन की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, सिर्फ जैसे कि CHCl3 बन जाता है बेटा, CHBr3 बन जाता है बेटा, और CHI3 भी बन जाता है। तो इसको बोलेंगे बेटा, देखो ये तो था हेलोफॉर्म। अब हेलो क्या है, हेलो का मतलब ये X है, तो देखो X क्या है बेटा, Cl, तो Cl का आएगा बेटा क्लोरो, तो क्या बोलेंगे इसको, क्लोरोफॉर्म। इसको क्या बोलेंगे बेटा, ब्रोमीन आ गया तो इसको बोलेंगे ब्रोमोफॉर्म, और वैसे इसको आयोडीन आ गया तो क्या बोलेंगे बेटा, इसको आयोडोफॉर्म। ठीक है, तो ये तीनों नाम याद रखना, कॉमन नेम ही है, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म टेस्ट भी होता है बेटा, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे आयोडोफॉर्म टेस्ट के ऊपर। चलिए, तो यहां पर अगर हम बात करें बेटा, तो लिख देता हूं मैं ट्राई, यहां पे लिख देता हूं मैं आपके लिए ट्राई हेलो डेरिवेटिव, ट्राई हेलो डेरिवेटिव ऑफ मीथेन, किसके बेटा, ऑफ मीथेन, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, हेलोफॉर्म। अगर आपसे पूछ ले कि हेलोफॉर्म क्या होते हैं, अगर आपसे पूछ ले कोई चलते चलते कि भैया बताओ हेलोफॉर्म क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, हेलोफॉर्म क्या होता है कि जो मीथेन जो है, कि मीथेन का जो ट्राई हेलो डेरिवेटिव बनेगा, मीथेन में से 3 हाइड्रोजन निकालने के बाद 3 हेलोजन लगाने से जो बनेगा उसे हम हेलोफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, अब वो जो हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट अगर क्लोरीन से किया तो क्लोरोफॉर्म, हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट ब्रोमीन से किया है तो ब्रोमोफॉर्म, हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट आयोडीन से किया है तो आयोडोफॉर्म। तो ये हो गए बेटा आपके ट्राई हेलो एल्केन। हाँ, इतने से ये बेटा, ठीक है। चलिए, फोर्थ आता है बेटा अपना टेट्रा हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन। अब टेट्रा हेलो एल्केन मतलब, टेट्रा का मतलब कितना होता है, 4, यानी कि इसको आप टेट्रा हेलो एल्केन्स को आप क्या बोल सकते हो बेटा, टेट्रा हेलाइड भी आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बेटा, इसको हम टेट्रा हेलाइड भी बोल सकते हैं। जैसे एल्किल हेलाइड जो कि ऐसा एल्किल हेलाइड जो कि 4 हेलोजन एटम को क्या करता हो बेटा, कंसिस्ट करता हो। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, सिंपल सा है, आप भी साथ साथ कॉपी करते हुए चलो। कंसिस्ट ऑफ 4 हेलोजन एटम्स, कंसिस्ट ऑफ 4 हेलोजन एटम्स। जैसे एक एग्जांपल मान लो कि जैसे मान लो बेटा CH4 है। अब CH4 तो आप जानते हो वैसे तो क्या होता है बेटा, क्या होता है, ये मीथेन होता है। मान लो इसके चारों हाइड्रोजन को मैंने हटा दिया, चारों हाइड्रोजन को मैंने यहां से हटा दिया बेटा, और उन चारों हाइड्रोजन की जगह पे क्या लगा दिया, 4 मैंने हेलोजन लगा दिए। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, अब हेलोजन में कौन सा लगा दिया,
मान लो मैंने 4 क्लोरीन लगा दिए बेटा, कितने लगा दिए, 4 क्लोरीन लगा दिए, CCl4। तो ये क्या होगा बेटा, CCl4। तो कितने हेलोजन है बेटा, यहाँ पर 4 हेलोजन है, तो इसको हम बोलते हैं CCl4 बोलेंगे, जिसका नाम कार्बन टेट्राक्लोराइड आपने बहुत बार सुना होगा। इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, कार्बन टेट्राक्लोराइड आपने बहुत बार सुना होगा, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलेंगे। या फिर एक और नाम है बेटा इसका, देखो इस पे कितने क्लोरीन है बेटा, 4 क्लोरीन, ठीक है। तो 4 क्लोरीन है, तो क्लोरीन का क्या लगता है बेटा, 4 के लिए हम यूज करेंगे टेट्रा, 4 के लिए यूज करेंगे टेट्रा। क्लोरीन है, हेलोजन है, और हेलोजन का लगता है प्रीफिक्स, तो क्लोरीन का क्या प्रीफिक्स लगेगा बेटा, क्लोरो, CHLORO, तो टेट्राक्लोरो। और टेट्राक्लोरो किस पर बेटा, एक कार्बन पर, क्योंकि कार्बन तो एक ही यहाँ पर, कार्बन तो एक ही है, ये ऐसे बेटा ना, एक सीएल इधर, एक सीएल इधर, एक सीएल इधर और एक सीएल इधर, तो कार्बन तो एक ही है, तो एक कार्बन को बोलते हैं मीथेन, एक कार्बन को बोलेंगे बेटा मीथेन। तो क्या होगा, टेट्राक्लोरो मीथेन। तो आप या तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बोल लो या टेट्राक्लोरो मीथेन बोल लो, एक ही नाम बेटा। हाँ, एक और नाम जो आपको यूज रखना है, ये बेटा पायरीन भी बोलता है इसको, क्या बोल सकते हैं इसको, पायरीन। पायरीन जो है क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक फायर एक्सटिंग्विशर में बेटा इसको पायरीन नाम से भी बेचा जाता है, तो आप इसको पायरीन बोल सकते हो। दूसरा कि ये कहां पर काम आता है बेटा, फायर एक्सटिंग्विशर में भी काम आता है। अब आप बोलोगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाँ बिल्कुल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी काम आती है बेटा, और ये भी काम आता है। तो आप यहां पे लिखना चाहो तो लिख लो, यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर में भी ये काम आता है। तो ये था बेटा टेट्रा हेलो एल्केन, टेट्रा हैलाइड। तो ऐसे हेलोजन के बेस पर हमारा क्लासिफिकेशन हो चुका है। हाँ, अगर आपको एक और लिखना है बेटा तो लिख लो, क्योंकि हेलोजन एटम जो है 4 से ज्यादा भी कंटेंट को होते हैं बेटा, यानी कि हमारे पास ऐसे ऐसे कंपाउंड भी है, हमारे पास ऐसे ऐसे कंपाउंड भी है जो 4 से भी ज्यादा हेलोजन एटम को कंटेन करते हैं बेटा। तो चलिए मैं एक दो आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कौन कौन से, ताकि आपको भी ये पता रहे। चलिए तो अगला हेडिंग लिख लेते हैं बेटा अपन, पॉली ABCD और E है ना बेटा, E। अगला क्या है बेटा, पॉली हेलो एल्केन, या मैं बोलूं कि पॉली हेलो कंपाउंड भी आप लिख सकते हो, पॉली हेलो कंपाउंड्स, क्योंकि जरूरी नहीं कि बेटा वो एल्केन ही हो, पॉली हेलो कंपाउंड्स। चलिए तो अब इसमें अगर बात करें पॉली में, तो एक एग्जांपल आता है बेटा जिसका फॉर्मूला होता है C2Cl6, एक आता है बेटा C2Cl6। अब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूंगा बेटा। देखो होता क्या है कि दो कार्बन में क्या होता है बेटा, तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, एक Cl इधर, एक Cl इधर और एक Cl इधर, वैसे एक Cl इधर, एक Cl इधर और एक Cl इधर। तो कितने Cl हो गए बेटा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 Cl हो गए। तो 6 Cl को आप क्या बोल सकते हो बेटा, 6 का मतलब हेक्साक्लोरो। और कितने कार्बन बेटा, 1 कार्बन और 2 कार्बन, 2 कार्बन को हम क्या बोलेंगे, इथेन। तो वैसे चाहो तो इसका नाम आप लिखना चाहो तो इसका नाम लिख सकते हो कि हेक्सा CHLO हेक्साक्लोरो इथेन। क्या लिख सकते हैं, हेक्साक्लोरो इथेन। हेक्साक्लोरो क्यों लिखा बेटा, क्योंकि 6 कार्बन है। ई क्यों लिखा बेटा, क्योंकि लॉन्ग चेन में 2 कार्बन है आपके पास। और एन क्यों लिखा, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। चलिए तो ये देखो पॉली हो गया ना बेटा, पॉली का मतलब 4 से ज्यादा होना होता है। भाई हम पढ़ रहे थे बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। तो पहले हमने पढ़ा मोनोहेलो, एक हेलोजन रखता है, डाइहेलाइड मतलब 2 हेलोजन, ट्राइहेलाइड मतलब 3, टेट्राहेलाइड मतलब 4 और पॉलीहेलाइड मतलब 1 से ज्यादा हेलोजन रखने वाले कंपाउंड, जिसमें ये पहला था बेटा। चलिए अगला आता है बेटा एक और एग्जांपल आता है बेटा, एग्जांपल नंबर 2। जैसे मान लो कि ये साइक्लोहेक्सेन मैंने बनाया है। अब यहां पे वैसे मान लो कि देखो मैंने लगाया CH, फिर यहां पे लिखा बेटा मैंने CH, फिर ये CH, ये CH और ये फिर से CH और फिर से CH। कहने का मतलब 6 कार्बन मैंने चेन में लगा दिए। अब आप देखो कि यहाँ पर हर एक कार्बन की 3 ही वैलेंस या 3 ही बॉन्ड बना रखे हैं बेटा। इस कार्बन के देखो तो 2 तो इधर और एक हाइड्रोजन, और बाकी एक जगह सब जगह मैंने क्या लगा दिया बेटा, Cl लगा दिया। सब जगह क्या लगा दिया बेटा मैंने, Cl लगा दिया है।
तो अब ये इसको आप अगर आप लिखना चाहो तो देखो इसको मैं थोड़ा सा लिख रहा हूं कि आप इसको कैसे लिख सकते हो। ये जो बेंट है उस जगह तो सब जगह क्या हो गए, कार्बन हो गए, हाइड्रोजन को दिखाने की जरूरत पड़ती नहीं बेटा, बस आप Cl लगा दो, बस आप क्या लगा दो बेटा, Cl लगा दो। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या हो गया बेटा कि कार्बन कितने बेटा, यहां पर कार्बन भी 6 है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने बेटा, हाइड्रोजन भी 6 है, और क्लोरीन कितने बेटा, क्लोरीन भी 6 है। तो इसीलिए इसका जो नाम होता है बेटा, अगर इस इधर लिख रहा हूं बेटा ना, इस कंपाउंड के हम नेम की बात करें तो इस कंपाउंड का नेम होता है बेटा, इसको आप 666 भी बोलते हैं, या इसको गैमेक्सिन भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको, गैमेक्सेन। क्या बोलते हैं इसको, याद रखना बेटा, इसको 666 भी बोलते हैं, गैमेक्सेन भी बोलते हैं, गैमेक्सेन भी बोलते हैं, या फिर इसको BHC भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको, BHC भी बोलते हैं। अब यहाँ पर BHC का मतलब क्या है वो आपको मैं बता देता हूं बेटा। BHC का मतलब होता है यहाँ पर बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। यहाँ पर BHC का मतलब क्या बेटा, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। बेटा मैं यहाँ पे एक डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखो हेक्सा क्लोराइड तो आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि यहाँ पर 6 क्लोरीन है इसलिए बोला है, लेकिन देखो बेंजीन क्यों बोला है वो थोड़ा डाउटफुल बिल्कुल है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं क्योंकि बेंजीन का मतलब होता है अल्टरनेट डबल बॉन्ड, और इसमें तो कहीं पर भी अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं है, तो फिर बेंजीन क्यों बोला। बेसिकली बेटा बेंजीन बोलने का इतना सा है कि भाई बेंजीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, C6 और H6। तो बेंजीन जैसे मान लो C6 और H6 पे हमने लगा दिया 6 क्लोरीन, तो इसलिए बोला है कि बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। याद रखना बेटा ये बेंजीन नहीं है। हाँ ऐसा मान सकते हो बेंजीन से जरूर बना है बेटा। अगर आप बेंजीन की रिएक्शन जैसे हम क्लोरीन से करेंगे तो वहां पे डबल बॉन्ड टूट जाता है हायर टेम्परेचर पे, तो बेंजीन से जरूर ये बना है इसलिए आप इसको बोल सकते हो। चलिए हाँ ये कंपाउंड, ये पर्टिकुलर कंपाउंड बेंजीन नहीं है। तो थोड़ा सा नाम याद रखना बेटा, इसको 666 बोलते हैं, गैमेक्सेन बोलते हैं, BHC बोलते हैं। कार्बन भी 6 होता है, हाइड्रोजन भी 6 होता है और क्लोरीन भी 6 होता है। इस तरह से भी आपको दिख जाएगा, ज्यादातर वो इस तरह से दिखेगा। तो ये थे बेटा पॉली हेलोजन, यानी कि एक से ज्यादा या मतलब बहुत ज्यादा हेलोजन कंटेन करने वाले कंपाउंड। उसके अलावा एक और मेरे पास कोई कमी नहीं है बेटा, एग्जांपल नंबर 3 लिखवा देता हूं। अब लिखा है मैंने बेंजीन, अब मैं प्योरली बेंजीन की बात कर रहा हूं। जैसे मान लो ये कार्बन, देखो ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड, फिर एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सॉरी एक छोड़ के एक आएगा बेटा कई बार तो। चलिए ये लीजिए, हो गया। तो आपको दिख रहा होगा बेटा कि मैंने भी हाइड्रोजन नहीं लगाया है ना, तो एक 2 3 4 5 6 कार्बन रिंग में है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, तो ये बेंजीन जैसा है। अब बेंजीन हाइड्रोजन भी होता है ना, अब मैंने क्या किया, उन हाइड्रोजन को सब हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस कर दिया। 6 हाइड्रोजन थे, 6 हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस कर दिया बेटा, किससे, क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया। तो बेसिकली ये आपको कैसा दिखेगा बेटा, ये जो है ये तो 6 कार्बन की चेन, और अल्टरनेट डबल बॉन्ड के लिए मैं रिंग बना दूंगा और बाकी क्या लिख दूंगा बेटा, सब जगह क्लोरीन लिख दूंगा। तो एक ये भी होता है। अब इसका अगर फॉर्मूला लिखेंगे बेटा तो इसके फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला, इसके फॉर्मूले में सिर्फ क्या होगा, 6 तो कार्बन है और सिर्फ 6 क्लोरीन है। आपको दिख रहा होगा बेटा यहां पर कहीं पर भी, यहां कहीं पर भी हाइड्रोजन नहीं है। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होता है बेटा हेक्साक्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या हो सकता है, हेक्साक्लोरोबेंजीन। इसका नाम होता है बेटा हेक्साक्लोरोबेंजीन। तो याद रखना बेटा कि पिछले वाला जो था 666 वाला वो था बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और ये बेटा हेक्साक्लोरोबेंजीन। तो दोनों में फर्क है बेटा, है। चलिए हो गया। तो ये भी एक पॉली वाले में आता है बेटा। अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें, तो एक होता है बेटा DDT। क्या होता है, DDT। ये DDT जो है बेटा ये एक दवाई होती है जो फार्मर लोग अपने फील्ड में यूज करते हैं छिड़कने के लिए। जैसे कोई बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, जिसको हम हिंदी में अगर बात करें बेटा इसको कीटनाशक दवा भी बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं बेटा इसको, कीटनाशक दवा। यानी कि जो
कीड़े मकोड़े मोर्स इंसेक्ट होते हैं तो फार्मर यूज करते हैं अपनी फसल को उनसे बचाने के लिए। तो जो डीटीटी है ये डीटीटी शॉर्ट फॉर्म है बेटा, किसी नाम का शॉर्ट फॉर्म है। तो जिस नाम का शॉर्ट फॉर्म है पहले मैं उसका फुल फॉर्म लिख देता हूं। तो बेसिकली ये जो इसका फुल फॉर्म है वो है बेटा डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो देखो कैसे बना था, वो डाइक्लोरो का डी लिया था और डाइफिनाइल का फिर से डी लिया था और ट्राइक्लोरोइथेन का इसने क्या लिया था बेटा, टी लिया था। तो डी और टी यहां से ये नाम बन गया था। तो अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो उसने क्या बोला बेटा, इथेन बोला। इथेन का मतलब क्या होता है, 2 कार्बन हो गया, ठीक सा। अब बोला है कि ट्राइक्लोरो, एक पे डाइक्लोरो डाइफिनाइल, तो मतलब डाइक्लोरो और डाइफिनाइल। तो बेसिकली बेटा क्या है कि इस कार्बन की अगर मैं बात करूं तो देखो इस कार्बन डाइफिनाइल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, डाइफिनाइल। अब फिनाइल का मतलब क्या होता है बेटा, बेंजीन को अगर आप कहीं ऐड कर देते हो तो उसको हम बोलते हैं फिनाइल। बेंजीन को अगर ऐड कर दोगे तो उसको बोलते हैं हम फिनाइल। चलिए, तो ये हो गया फिनाइल। और इस फिनाइल के पीछे लगा दो बेटा दोनों जगह पे क्लोरीन। तो बेसिकली क्या हो गया बेटा, ये कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन। तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल हो गया। और ये जो बचा वाला एक है इस पे लगा दो 3 क्लोरीन। तो देखो वापस से डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो और 2 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे बेटा, इथेन यूज करेंगे। हाँ, इसके एक वैलेंस सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन लगा दो। अब थोड़ा सा क्या है बेटा कि इसका जो नाम है वो ये जो है, अगर आप सिंपल इसकी बात करें, अगर हम सिंपल इसकी बात करें बेटा तो ये क्लोरोफिनाइल होता है। क्या होता है ये, क्लोरोफिनाइल। तो इसका नाम बेसिकली डाई क्लोरोफिनाइल भी हो सकता था। क्या हो सकता था बेटा, डाई क्लोरोफिनाइल भी। लेकिन जो किताब वाले लिख दिया हम वही मानेंगे, इसलिए इसने अलग अलग लिखा हुआ है, डाइक्लोरो और फिर डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो और इथेन। तो डीडीटी होता है बेटा। चलिए, तो ये कुछ कंपाउंड थे, कौन से वाले बेटा, पॉली हेलोजन कंपाउंड। तो ये अपना एक क्लासिफिकेशन पूरा होता है बेटा किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेस पे क्लासिफिकेशन पूरा हो जाता है। चलिए, अब अगला क्लासिफिकेशन आएगा बेटा हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर। किसके बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। किसका हाइब्रिडाइजेशन, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जिस कार्बन पर हेलोजन आपका जुड़ा हुआ है। कि हेलोजन जो है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। उसका हाइब्रिडाइजेशन sp भी हो सकता है, sp2 भी हो सकता है, sp3 भी हो सकता है। चलिए हम डिस्कस करते हैं 1 by 1। तो क्लासिफिकेशन नंबर 2, अभी हमारा जो क्लासिफिकेशन नंबर 1 था, अब आता बेटा क्लासिफिकेशन नंबर 2। ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of hybridization, किसका हाइब्रिडाइजेशन बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। कौन सा कार्बन बेटा, ऑफ कार्बन टू विच हेलोजन is bonded। ये हाइब्रिडाइजेशन है बेटा ना। चलिए, तो इतना बड़ा हेडिंग है बेटा ना। हेडिंग इतना बड़ा लिखने का रीजन यही है कि आपको हेडिंग से ही सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए कि अब हम क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो ऑन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। किसका हाइब्रिडाइजेशन बेटा, ऑफ कार्बन का। कौन से कार्बन का, टू विच, जिससे कि हेलोजन इज बॉन्डेड। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से हेलोजन बॉन्डेड है, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन जो है वैसे तो बहुत सारा होता है, लेकिन हम जनरल बात करें, एक तो होता है बेटा sp होता है, एक sp2 होता है, एक sp3 होता है ना। वैसे होने को तो sp3d भी होता है,
sp3d2 भी हो सकता है, बहुत सारा होता है। लेकिन हमारे जो यहाँ पर काम आने वाले हैं वो तीन ही काम आएंगे, ऐसा बोलो कि हम तीन ही पढ़ेंगे बेटा, sp वाला, sp2 वाला और sp3 वाला। चलिए, मैं आप अगर 12th में पढ़ रहे हो और 12th का पहला चैप्टर ऑर्गेनिक हम पढ़ रहे हैं बेटा, तो जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो ये मैं मान सकता हूं कि आपको हाइब्रिडाइजेशन आता होगा बेटा, है ना। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता है तो आपको पहले वो पढ़ने की जरूरत है। चलिए, तो हम सबसे पहले बेटा इसमें आते हैं दूसरे का फर्स्ट, कौन सा बेटा, पहला लेते हैं sp3 वाला। बेस्ड ऑन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बेस्ड ऑन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में दूसरे का हमने क्या लिया था बेटा, पहला लिया था, बेस्ड ऑन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसके एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर ए, ये इसको क्या करते हैं कि इसको स्मॉल ले देते हैं, एग्जांपल नंबर 1। एक होता है बेटा एल्किल हैलाइड, सिंपल एल्किल हैलाइड। अब बात करते हैं एल्काइल हैलाइड की। तो सिंपल एल्काइल हैलाइड, तो सिंपल एल्किल हैलाइड में अगर मान लो सिंपल जैसे बात करें, RX की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, RX जो हम पढ़ चुके थे। RX का मतलब जैसे कि CH3X, ठीक है, जैसे मिथाइल और ये X। तो आप देखो कि ये कार्बन जो है बेटा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp3 ही आएगा। कितना आएगा बेटा, sp3 ही आएगा। यानी कि एल्केन जो है, ध्यान से सुनना बेटा, कि एल्केन जो है, एल्केन का जो डेरिवेटिव होगा एल्किल हैलाइड, तो वो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा बेटा, sp3 ही आएगा। क्यों, क्योंकि एल्केन की अगर मैं बात करें तो एल्केन में वैसे सब कार्बन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं, और सिंगल बॉन्ड वाले का जो हाइब्रिडाइजेशन आता है बेटा वो sp3 आता है, ठीक है। तो हम एल्किल हैलाइड की बात कर रहे हैं, एल्किल हैलाइड की RX। तो अब इसमें हम हेलोजन एटम की कहां जुड़ा होता है बेटा, लिख देते हैं, हेलोजन इज बॉन्डेड टू sp3 कार्बन, sp3 कार्बन of a saturated कार्बन एटम। थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, क्या पढ़ रहे हैं, कई बच्चे हो सकता है वापस भूल गए होंगे। हम पढ़ रहे हैं बेटा क्लासिफिकेशन हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे। तो हम पहली कैटेगरी बेस्ड ऑन sp3, कि sp3 के बेस पे कौन आएगा। तो देखो sp3 के बेस पे कौन आएगा बेटा, कि अगर हेलोजन एटम जो है, अगर हेलोजन एटम बेटा sp3 से जुड़ा हुआ, sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, sp3 कार्बन ऑफ किसका होगा बेटा, सेचुरेटेड कंपाउंड। सेचुरेटेड मतलब सब सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड। आपको समझ में आ गया होगा सेचुरेटेड मतलब क्या होता है बेटा, एल्केन। क्या होता है, एल्केन। वैसे तो कई बार क्या होता है कि कंपाउंड में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा मेन मकसद क्या है बेटा, कि जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, तो आपको उस कैटेगरी में हम रख देंगे, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड क्या होगा, कि हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 कार्बन ऑफ अ सेचुरेटेड कार्बन एटम। चलिए, इसका एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा बेटा। एग्जांपल हो गया, कॉपी कर दो कॉपी। चलिए, इसका एग्जांपल लिखते हैं। तो शॉर्ट में तो इतना सा ही बेटा, कि अगर एल्केन वाले एल्किल हैलाइड की बात करेंगे, अगर एल्केन से बनने वाले हैलाइड की बात करेंगे तो वो आएगा एल्काइल हैलाइड। जैसे हम बात करें बेटा एग्जांपल, अब जैसे मान लो कार्बन की मेरे पास चेन है बेटा, क्या है, कार्बन की मेरे पास लॉन्ग चेन है। अब इस कार्बन की चेन देखो यहाँ पर मैंने हेलोजन लगा दिया, ठीक है। अब इस कार्बन का हेलोजन जिससे जुड़ा हुआ है उसका निकालते हैं बेटा। तो देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा बेटा, ये हम बोले कि ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होना चाहिए बेटा, sp3 होना चाहिए। अब sp3 आएगा बेटा, क्योंकि देखो एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, बाकी जो दो वैलेंसी है उसमें कौन जुड़ा होगा बेटा, दोनों वैलेंसी पे हाइड्रोजन जुड़ा होगा। तो चार सिग्मा बॉन्ड से हाइब्रिडाइजेशन कितना आता है बेटा, sp3 आता है, ठीक है। चलिए, दूसरा आता है बेटा बी। किसका बी बेटा, इसी का पढ़ रहे हैं अपन, sp3 वाले का पढ़ रहे हैं। sp3 वाले में भी ए आया था बेटा, कौन सा, sp3 वाले में पहला आया था एल्किल हैलाइड, और दूसरा पढ़ेंगे बेटा अलाइल हैलाइड। दूसरा था बेटा अलाइल हैलाइड, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना बेटा, अलाइल हैलाइड।
पहले अलाइल हैलाइड के लिए मैं आपको बता देता हूं बेटा अलाइल ग्रुप क्या होता है। अलाइल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपसे पूछा जाएगा। इवन जब भी कई बार आप टेस्ट दोगे तो वहां पर अलाइल से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाता है। तो अलाइल ग्रुप क्या होता है, देखो अगर मान लो बेटा, अगर मान लो कि दो कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, यानी कि डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन से अगर कोई कार्बन जुड़ा हुआ हो सिंगल बॉन्ड से, दो डबल बॉन्ड कार्बन है और इनके जस्ट नेक्स्ट अगला वाला कार्बन चाहे वो इधर हो चाहे वो इधर हो, तो उस कार्बन को, और दूसरी बात है सिंगल बॉन्ड से होना चाहिए बेटा, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा sp3, तो इस कार्बन को हम बोलेंगे बेटा अलाइल कार्बन। तो ये जो कार्बन है इस कार्बन को हम बोलते हैं अलाइल कार्बन। क्या बोलेंगे इसको, अलाइल कार्बन। और अलाइल कार्बन से अगर कोई हेलोजन जुड़ जाए, अलाइल कार्बन से कोई हेलोजन जुड़ जाए तो उसको हम बोल देंगे बेटा अलाइल हैलाइड। तो ये पूरा जो है इसको हम बोलते हैं अलाइल हैलाइड। तो दो चीजें समझना बेटा कि अलाइल हैलाइड क्या है और अलाइल कार्बन क्या है। तो अलाइल कार्बन क्या है कि डबल बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट वाला कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो बेटा ना, उसको अलाइल कार्बन बोलेंगे। और X जुड़ गया तो इसको बोल देंगे अलाइल हैलाइड। इसका मतलब अलाइल ग्रुप हुआ क्या, ये तो मैंने सिंपल समझाया बेटा। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन की बात करें, तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर बेटा दो हाइड्रोजन बाकी है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन बाकी है, और इसकी बात करें तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बाकी है। ठीक है, तो ये जो ग्रुप है ये अलाइल ग्रुप होता है बेटा। कौन सा, ALLYL। अलाइल ग्रुप कौन सा हुआ, ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और डैश का मतलब फ्री वैलेंसी, यहाँ पर कुछ भी अटैच हो सकता है। तो ये जो ग्रुप है बेटा ये अलाइल ग्रुप हुआ है ना, ध्यान रखना बेटा। कौन सा, ये जो ग्रुप है इसको हम बोलते हैं अलाइल ग्रुप। पूरे को बोलेंगे अलाइल ग्रुप, और ये कार्बन अलाइल कार्बन। डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा इसकी, डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि हेलोजन किससे बॉन्डेड है, हेलोजन किससे बॉन्डेड है बेटा sp3 कार्बन, और जो कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का नेक्स्ट वाला है। तो अलाइल हैलाइड किसको बोलेंगे वो मैं डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं। इसमें हेलोजन इज बॉन्डेड टू sp3 कार्बन टू sp3 कार्बन, और कौन सा sp3 कार्बन बेटा, ये वाला किससे जुड़ा हुआ है, विच इज नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इसको बोलेंगे बेटा अलाइल हैलाइड हो गया। इसमें हमने अलाइल कार्बन क्या होता है वो भी देखा, और इसको बोलते हैं अलाइल ग्रुप। ये याद रखना बेटा अलाइल ग्रुप क्या होता है। चलिए तो अलाइल हैलाइड जो है उसमें भी हेलोजन का, या हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बेटा sp3 होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल हम लेते हैं बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और Cl। तो आप देखो बेटा इसका अगर हम बात करें, पहली बात तो एक तो ये कौन सा ग्रुप है, अलाइल ग्रुप है, और ये Cl है बेटा, उसको बोलते हैं अलाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको, अलाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे बेटा इसको, अलाइल क्लोराइड। ठीक है, अब ये दूसरी चीज अगर मैं पूछूं आपसे कि बताओ बेटा कि 1 डिग्री हैलाइड है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, बताओ, मान लो इसमें पूछ सकते हैं। तो देखो हेलोजन जिससे जुड़ा हुआ बेटा वो कार्बन पे जाओ, वो कार्बन देखो डायरेक्टली एक से जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा बेटा 1 डिग्री है ना। तो आप ये भी लिख सकते हो क्या है कि ये 1 डिग्री अलाइल हैलाइड है। कौन सा अलाइल हैलाइड है बेटा, ये 1 डिग्री अलाइल हैलाइड। तो अलाइल हैलाइड तो है, लेकिन कौन सा बेटा 1 डिग्री अलाइल हैलाइड। अब मैं एग्जांपल दूसरे की बात करता हूं बेटा, जैसे कि मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH और ये Cl, और यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे जुड़ा हुआ है आपके पास CH3 सपोज दैट, है ना। अब यहाँ पे देखो आप कि हेलोजन जो है, अब ये एग्जांपल बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल है बेटा, आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर कर देगा। ध्यान से देखना कि हेलोजन जो है वो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस वाले से। ओके ठीक है, अब ये जो है ये कार्बन नेक्स्ट है, किसका नेक्स्ट है बेटा, कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का। तो कार्बन कार्बन के नेक्स्ट वाला कार्बन हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो तो वो कार्बन होता है अलाइल कार्बन, और अलाइल कार्बन पर अगर हेलोजन जुड़ जाए तो बेसिकली आप हो गया बेटा वो अलाइल क्लोराइड।
तो ये कौन सा हुआ आपका बेटा, ये भी क्या है आपका अलाइल क्लोराइड है, क्योंकि आपको ग्रुप पहचाना था। ये ग्रुप है ना बेटा, ये वाला ग्रुप देखो कौन सा अलाइल है। तो इससे कोई मतलब नहीं है, आपको ये पहचानना है कि ये हेलोजन जो है वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो क्या है। वो अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के नेक्स्ट वाला है तो क्या हो जाएगा बेटा, अलाइल क्लोराइड। लेकिन अब दूसरी बात कि ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो आप देखो कि जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली 1 और 2 से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा बेटा 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ये कार्बन अलाइल कार्बन के साथ साथ 2 डिग्री भी है, तो ये हो जाएगा बेटा 2 डिग्री अलाइल क्लोराइड, मतलब है 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड होता है। इसी तरह से बेटा CH2 CH और ये C है ना बेटा, यहाँ पे मान लो एक कोई भी हाइड्रोकार्बन पार्ट आ जाए, यहाँ पर कोई एक हाइड्रोकार्बन पार्ट और यहाँ पे आप जोड़ दो क्लोरीन या कोई हेलोजन। तो अब देखो सबसे पहली बात तो ये ग्रुप कौन सा बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH और एक सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3। तो आपको ये अलाइल तो दिख गया होगा, तो ये क्या हो गया बेटा, ये अलाइल क्लोराइड, ये अलाइल ग्रुप हो गया, अलाइल हैलाइड हो गया। लेकिन कौन सा बेटा, तो जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली 1, 2 और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा बेटा, 3 डिग्री कार्बन भी है। sp3 के साथ साथ अलाइल के साथ साथ ये 3 डिग्री भी है, तो ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री अलाइल हैलाइड। तो देखो हमने यहाँ पर 2 कंसेप्ट मिक्स किए बेटा, अलाइल क्या होता है वो भी पहचाना और 1 डिग्री 2 डिग्री क्या होता है वो भी पहचाना। तो कंफ्यूज मत होना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अलग चीज है और अलाइल अलग चीज है। हमारे यहाँ पे मेन कंसेप्ट अलाइल का था बेटा। अलाइल ग्रुप क्या होता है आपको समझ में आ जाना चाहिए, है ना। इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं बेटा, अलाइल बोलते हैं, इस ग्रुप को अलाइल बोलते हैं। याद कर लेना, लर्न कर लेना बेटा। चलिए टॉपिक क्या है, क्या पढ़ रहे थे, भूल तो नहीं कि भाई। टॉपिक था बेटा अपना हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर। अब हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर कौन सा बेटा, sp3 के बेस पर। पहला कौन सा था, अल्किल हैलाइड, दूसरा कौन सा है, अलाइल हैलाइड। देख लो बेटा हेलोजन यहाँ पे जिससे जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, sp3 ही है। चलिए sp3 में 2 पढ़ लिए हमने, sp3 में एक और आता है बेटा, sp3 में एक और आता है, वो sp3 में एक और आता है थर्ड बेंजाइल। कौन सा था बेटा, जैसे अलाइल हैलाइड था वैसे आता बेटा बेंजाइल हैलाइड। क्या आता है, बेंजाइल हैलाइड, ठीक है। अब बेंजाइल हैलाइड में आपको थोड़ा समझा होगा बेटा, तो एग्जाम्पल समझते हैं कि देखो जो बेंजीन है, अगर हम बात करें बेटा बेंजीन की, तो बेंजीन में तो जो हर एक कार्बन है उनका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है बेटा, sp2 होता है। ये आपने पता होना चाहिए बेटा ना, कि बेंजीन का हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बेटा, sp2 होता है, ठीक है। अब बेंजीन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, बेंजीन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, sp3 है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। तो इस कार्बन को हम बोलते हैं बेटा बेंजाइल कार्बन या बेंजाइलिक कार्बन। और इससे अगर कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है तो फिर हम बोल देंगे उसको बेंजाइलिक हैलाइड या बेंजाइल हैलाइड, ठीक है। तो ये जो कार्बन है, अब देखो यहाँ पे 2 चीजें बेटा, क्या कि पहली बात तो sp3 तो है लेकिन 2 हाइड्रोजन और एक ही हेलोजन है, तो इसको हम बोलते हैं बेटा बेंजाइल। इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे बेटा, बेंजाइल ग्रुप। क्या बोलेंगे इसको हम, बेंजाइल ग्रुप। लेकिन बेटा मान लो, लेकिन ध्यान से देखना बेटा, लेकिन मान लो थोड़ा जगह कम है, ये बेंजीन, इससे कार्बन जुड़ा हुआ है, वही उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है बेटा, क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है। लेकिन अब यहाँ पर हाइड्रोजन तो एक है लेकिन 2 वैलेंसी फ्री है, या मैं बोलूं कि 2 जगह हेलोजन या 2 ऐसी चीजें हैं जिनसे हाइड्रोजन के अलावा कुछ और भी जोड़ दो आप, है ना बेटा, जैसे 2 हेलोजन जुड़े हुए हैं। तो फिर इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेटा बेंजल। क्या बोलेंगे इसको, बेंजल। ये बेंजाइल और ये बेंजल। जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, ये बेंजीन, बेंजीन से कार्बन क्या बेटा CH2 और CH2 लगा दिया हमने Cl। तो ये जो हो गया बेटा, देखो आप पहचानो कि बेंजीन से एक कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अब या फिर सिंपल सोचो बेटा कि देखो सिंगल बॉन्ड वाला है ना बेटा, तो सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन और फिर उससे क्या जुड़ा हुआ बेटा, एक हेलोजन। तो इस ग्रुप को तो हम बोलते हैं बेटा बेंजाइल ग्रुप। और फिर ये क्या हो गया बेटा, ये अलग से क्या हो गया, ये
क्लोरीन का क्या हो जाएगा, क्लोराइड। तो इसका जो नाम हो गया वो क्या हो जाएगा बेटा, बेंजाइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, और इसमें जो कार्बन है इसको बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। क्या बोलते हैं बेटा, बेंजाइलिक कार्बन। चलिए फिर जैसे इसकी बात करें बेटा, सेम चीज वही कि बेंजीन है। अब बेंजीन से कार्बन तो है, बेंजीन से एक कार्बन है, हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, और लेकिन 2 फ्री वैलेंसी है, तो एक पे भी Cl लगा दिया और एक पे मैंने फिर से Cl लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, बेंजल। इस ग्रुप को क्या बोलेंगे बेटा, बेंजल। और ये Cl को क्या बोलेंगे बेटा, हेलाइड। लेकिन कितने हेलाइड है बेटा, यहाँ पर 2। तो देखो ये तो क्या हो जाएगा बेटा, बेंजल, ये तो क्या हो जाएगा, बेंजल। और कितने, डाई क्लोराइड, तो बेंजल डाई क्लोराइड। ठीक है, तो ये होता है बेटा बेंजाइल हेलाइड। तो बेंजाइल हेलाइड कैसे पहचानते हैं कि अगर मान लो हेलोजन एटम, क्या बेटा, हेलोजन एटम किससे जुड़ा हुआ हो बेटा, एक sp3 कार्बन जो कि नेक्स्ट हो बेंजीन वाले कार्बन के, या बोलूं जो कि डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो किससे बेटा, बेंजीन वाले कार्बन से। ठीक है, ये बेंजाइल हो गया, ये बेंजल हो गया। अच्छा मान लो कॉपी कर दो बेटा फटाफट। चलिए अब मान लो कि यहां पर एक नहीं बेटा, कि ये जो हाइड्रोजन है वो भी चला जाए, ये जो हाइड्रोजन है वो भी चला जाए, और यहां पर 3 वैलेंसी फ्री बच जाए, तो इसको बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे, पहला क्या था बेटा, बेंजाइल, दूसरा बेंजल, इसको बोलेंगे बेटा बेंजो। बेंजाइल, बेंजल और बेंजो, है ना। चलिए तो यहां पर देखो 3 Cl लगा देंगे बेटा, तो 1 Cl, 2 Cl और 3 Cl, तो ये क्या हो गया बेटा, ये तो हो गया बेंजल, सॉरी बेंजो, है ना। अरे बेटा सॉरी, हाँ ये लिए, तो यहां तक तो क्या हो गया बेटा, बेंजो हो गया। और कितने क्लोरीन, 3 क्लोरीन, इसको आप क्या बोलेंगे, बेंजो, क्या बोलेंगे बेटा इसको, बेंजो ट्राई हैलाइड। क्या बोलेंगे, बेंजो ट्राई हैलाइड। तो ये जो बेंजल आपने पढ़ा, बेंजाइल, बेंजल और बेंजो तीनों इसी कैटेगरी में आता है बेटा, किसमें, बेंजाइल हैलाइड। और बेंजाइल हैलाइड क्या होता है कि हेलोजन एटम, मैं डेफिनेशन लिख देता हूं बेटा, है ना, सब कुछ बोलने से नहीं होता है, थोड़ा लिखना भी पड़ता है। चलिए तो मैं लिख देता हूं बेटा यहां पर कि क्या हो जाएगा, मैं लिखना बेटा, हेलोजन, एक्स माने बेटा हेलोजन है ना, हेलोजन इज bonded to sp3 carbon, halogen is bonded to sp3 carbon which is bonded to sp2 carbon of बेंजीन रिंग। तो ध्यान से देखना बेटा, मैंने क्या लिखा है, जो मैं पढ़ा वही लिखा है अभी, कि हेलोजन इज बॉन्डेड, किससे बॉन्डेड है बेटा, sp3 कार्बन, किससे, sp3 कार्बन से। और जो वो sp3 कार्बन है वो कार्बन किससे जुड़ा होगा बेटा, बेंजीन के कार्बन से, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। तो ये तो याद रखना बेटा कि बेंजीन के हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 ही होता है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया बेटा अपना। अभी तक हमने जो क्लासिफिकेशन किया है वो sp3 के बेस पे हो गया बेटा ना। अब अगला आता है अपना sp2 के बेस पे, कॉपी कर दीजिए फटाफट। अगला आता है बेटा अपना sp2 के बेस पे ना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे। चलिए अगला आता है बेटा अपना नंबर 2, on the basis of sp2, on the basis of sp2। चलिए तो sp2 की अगर बात करें बेटा, तो इसमें सबसे पहले आता है अपने पास विनाइल हैलाइड। क्या आता है बेटा, विनाइल
हैलाइड। सबसे पहले अपने पास आता है विनाइल हैलाइड। तो विनाइल हैलाइड को समझने के लिए पहले विनाइल ग्रुप समझना बेटा कि विनाइल ग्रुप होता क्या है। तो अगर जो डबल बॉन्डेड वाला कार्बन है, देखो CH2 डबल बॉन्डेड CH, ये जो ग्रुप है बेटा इसको हम बोलते हैं विनाइल ग्रुप। CH2 डबल बॉन्ड CH, और फ्री वैलेंस यहाँ पर कोई भी चीज आके अटैच हो सकती है। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं बेटा विनाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? विनाइल ग्रुप। ठीक है। अब विनाइल ग्रुप में अगर यहाँ पे लग जाए बेटा हेलोजन, क्या लग जाए बेटा यहाँ पर? विनाइल ग्रुप से अगर हेलोजन अटैच हो जाए तो अब इसको बोल देंगे विनाइल हैलाइड। तो ये तो विनाइल ग्रुप इतना सा है, और जबकि ये विनाइल हैलाइड क्या हो गया बेटा? पूरा का पूरा क्या हो गया? विनाइल हैलाइड। समझ में चीज? ये पूरा क्या हो गया बेटा? पूरा हो गया विनाइल हैलाइड। ठीक है। और विनाइल हैलाइड में विनाइल, ये जो ग्रुप है CH2, ये क्या हो गया? विनाइल ग्रुप हो गया। अब आप देखो कि यहाँ पर जो हेलोजन है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो बेटा एक बार आप। तो देखो एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर एक सिग्मा और एक पाई, और जो हाइड्रोजन वाला है बेटा वो सिग्मा होगा ऐसे। तो कितना सिग्मा हो गया बेटा यहाँ पर? 3 सिग्मा। लोन पेयर नहीं है यहाँ पर, 3 सिग्मा, और 3 सिग्मा का क्या होता है बेटा? sp2। तो देखो क्या हो गया बेटा? हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? sp2 से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो गया? विनाइल की आप क्या लिखोगे यहाँ पर? हाइड्रोजन इज बॉन्डेड, विनाइल हैलाइड क्या होता है? हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू sp3 कार्बन, सॉरी बेटा, हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू sp2 कार्बन ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऑफ एलिफेटिक चेन। ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन किसके बेटा? एलिफेटिक चेन। एलिफेटिक चेन से आप समझना कि यहाँ पर जो कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है वो बेटा जैसे एल्कीन वगैरह होता है ना कंपाउंड, अनसेचुरेटेड कंपाउंड, नॉर्मल, उनकी बात चल रही है बेटा, है ना। चलिए, तो ये विनाइल ग्रुप हो गया। तो विनाइल ग्रुप वाले कौन से होते हैं बेटा? sp2 में आते हैं, याद रखना, क्योंकि डबल बॉन्ड वाला है और डबल बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। जैसे एग्जांपल करते हैं बेटा हम, देखो एग्जांपल मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और Cl। अब देखो यहां से बेटा ये जो ग्रुप है आपको पता होना चाहिए कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? विनाइल ग्रुप। याद कर लो, रट लो, दिमाग में छप जाना चाहिए बेटा। CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या बोलते हैं? विनाइल ग्रुप। तो ये हो गया बेटा आपका विनाइल। और ये जो क्या है बेटा? ये तो क्लोरीन है, तो क्लोरीन में क्या ले लेंगे? क्लोराइड ले लेंगे। तो ये कंपाउंड क्या गया बेटा? विनाइल क्लोराइड। क्या हो गया बेटा? विनाइल क्लोराइड। और आपने अगर देखो ये तो विनाइल क्लोराइड हो गया। अब आपने पीवीसी का नाम सुना होगा बेटा, पीवीसी के पाइप बनते हैं, तो ये क्या होता है? पॉली विनाइल क्लोराइड। तो बेसिकली बहुत सारे विनाइल क्लोराइड जब आप ले लोगे, विनाइल क्लोराइड, बहुत सारे विनाइल क्लोराइड ले लोगे, तब बनेगा पॉली विनाइल क्लोराइड, और उसी को हम बोलते हैं पीवीसी। तो बेसिकली पीवीसी जो है वो इसी से बनता है बेटा, है ना, विनाइल क्लोराइड से। चलिए, हो गया यहाँ पर। अब आप देखो कि विनाइल क्लोराइड में अगर हमने रेजोनेंस की, अगर थोड़ा समझाऊं बेटा, तो मैंने आपको समझा रखा था पहले भी। देखो ये जो है यहाँ पर लोन पेयर होता है, और अल्टरनेट पोजीशन पे क्या होगा बेटा? डबल बॉन्ड हो गया। तो यहाँ पर विनाइल वाले एल्किल हैलाइड में क्या होगा बेटा? रेजोनेंस होता है। विनाइल वाला एल्किल हैलाइड में क्या होता है बेटा? रेजोनेंस होता है। चलिए, अगला आता है sp2 में। sp2 में पहला आता है विनाइल, और sp2 में दूसरा आता है बेटा अराइल हैलाइड, जो हमारा चैप्टर का नाम भी है बेटा, जो हमारा चैप्टर का नाम भी याद है ना, अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड। तो मैंने अराइल हैलाइड में क्या बोला था कि हेलोजन किससे जुड़ा होगा बेटा? बेंजीन से जुड़ा होगा। तो इसमें यही याद रखना है बेटा कि इसमें अराइल हैलाइड में क्या होता है कि हेलोजन जो है सीधा वो बेंजीन से ही जुड़ा होता है। इसको हम बोलते हैं बेटा अराइल हैलाइड। दूसरा, हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात कर रहे थे, तो बेसिकली ये बेंजीन से जुड़ा होता है, और आप जानते हो कि बेंजीन के हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बेटा? sp2 होता है। तो ये क्या होगा? sp2 से इससे डायरेक्ट जुड़ जाए तो वो sp2 वाला आता है। तो ये अराइल हैलाइड भी किसमें आता है बेटा? sp2 वाले में। या मैं बोलूं कि sp2 वाले में कौन आता है? अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड होता क्या है कि जब हेलोजन बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ जाएगा। जैसे मैं लिख देता हूं, यहां पर डेफिनेशन लिखता हूं, हेलोजन एटम इज बॉन्डेड, हेलोजन एटम
इज बॉन्डेड टू sp2 carbon of sp2 carbon of benzene, sp2 carbon of benzene ring। ठीक है, ये वाला बेटा। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं बेटा इसका। जैसे ये बेंजीन पे अगर मैं Cl लगा दूं ना बेटा, आपने देखा होगा ये, इसको हम बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। क्या बोलते हैं बेटा? ये क्लोरोबेंजीन इसको हम बोलते हैं। तो ये वाला एग्जांपल इसी कैटेगरी में आता है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अराइल हैलाइड। सिंपल सा क्या बेटा, ध्यान से समझना कि बेंजीन से डायरेक्ट हेलोजन जुड़ जाए तो उसको हम बोलते हैं अराइल हैलाइड। बस बात खत्म हो गई। चलिए, और sp2 में ये दो ही है बेटा। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले अल्काइल हैलाइड कौन कौन होते हैं बेटा? एक तो विनाइल हैलाइड होता है और दूसरा अलाइल हैलाइड होता है। ठीक है, सॉरी विनाइल हैलाइड और अराइल हैलाइड बेटा ना। चलिए, एक आता है बेटा sp हाइब्रिडाइजेशन। और आप जानते हो कि हाइब्रिडाइजेशन sp तभी होता है जब ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो अगर मान लो बेटा कि हेलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि ट्रिपल बॉन्डेड है, तो फिर वो कौन से में आ जाएगा बेटा? sp हाइब्रिडाइजेशन में आ जाएगा। तो C आता है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन। और sp हाइब्रिडाइजेशन के बेस की अगर हम बात करें तो इसमें आता है बेटा एल्किनाइल भी होता है ना बेटा, ALKYNY, अल्कनाइल हैलाइड। क्या बोलते हैं इसको बेटा? एल्कनाइल हैलाइड बोलते हैं बेटा इसको। जैसे मान लो कि ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो यहां से कौन जुड़ जाएगा बेटा? ये हेलोजन। अब हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, आप देखो एक सिग्मा बचे 2 पाई और एक सिग्मा, तो 2 सिग्मा क्या होगा बेटा? sp हाइब्रिडाइजेशन यहां पर होगा। तो sp वाले से जुड़ा हुआ है, इधर कोई भी हाइड्रोकार्बन हो सकता है, तो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा तब sp आ जाएगा, और sp वाले को बोलते हैं एल्कनाइल हैलाइड बोलते हैं बेटा इसको। ठीक है, चलिए, तो इतनी कोई खास बात है नहीं। ट्रिपल बॉन्ड वाला बहुत कम पूछते हैं बेटा, ज्यादा नहीं पूछते हैं। तो ये बेटा अपना क्लासिफिकेशन होता है खत्म। आज एल्किल हैलाइड का पहला लेक्चर था जिसमें हमने सिर्फ एल्किल हैलाइड क्या होता है वो पढ़ा है, पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ा है। अगली क्लास में पढ़ेंगे बेटा नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे? नोमेनक्लेचर हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसको तैयार करना। मिलते हैं अगले लेक्चर में।